हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम यूपीपी क्रॉस टेबल में जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए उन सभी को लेकर आए हैं। चैप्टर वाइज सभी प्रश्न हैं और ये प्रश्न हिंदी के रहने वाले हैं। ठीक है, ये हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं, इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को देखेंगे आज। ठीक है, जो भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। चलिए, तो पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो ये हो जाएगा देवनागरी लिपि। एक सेकंड दोस्तों। ठीक है, चलिए दूसरा यही है, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यह लिपि जो है बाएं से दाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है, याद रखना। ठीक है, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। नेक्स्ट प्रश्न 2 है, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र एवं गोवा। कोंकणी भारत महाराष्ट्र के दक्षिण भाग में बोली जाती है। ठीक है, ये कर्नाटक का उत्तरी भाग और तथा गोवा राज्य में बोली जाती है। वर्तमान में गोवा की राजभाषा के रूप में कोंकणी भाषा प्रतिष्ठित है। जो गोवा की राजभाषा है कोंकणी भाषा। ठीक है, चलिए प्रश्न 3 है और बड़ा कर लेते हैं। हाँ, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये प्रश्न जो है उस समय इसमें आंसर नहीं दिया गया है सही। मतलब जो 2011 की जनगणना हुई है उसके अनुसार मराठी भाषा तेलुगु को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर बोली जाती है और सर्वाधिक भाषा बोली जाती है हिंदी, और उसके बाद में बांग्ला। तो बांग्ला इसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब जो है दूसरे नंबर पर बांग्ला है, पहले नंबर पर हिंदी है और तीसरे नंबर पर है तेलुगु नहीं, मराठी है, मराठी भाषा। ठीक है, ये क्रम याद रखना है। पहले नंबर पर हिंदी है, दूसरे पर बांग्ला है, तीसरे पर मराठी है, चौथे पर तेलुगु आ गई है। सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, फिर बांग्ला दूसरे नंबर पर, मराठी तीसरे नंबर पर और तेलुगु चौथे नंबर पर। प्रश्न 4 है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला था? मतलब तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था 14 सितंबर 1949 को। इसलिए हिंदी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। ठीक है, और जो हिंदी है वो राजभाषा है। कैसी भाषा है? राजभाषा। ठीक है, और कब घोषित किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी भाषा। जो हिंदी भाषा की है हिंदी किसकी उत्तराधिकारी है? मतलब कौन सी भाषा है उत्तराधिकारी हिंदी की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। हिंदी भाषा का विकास संस्कृत से हुआ है ना। हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत है। हिंदी की जननी संस्कृत है। ठीक है, संस्कृत के बाद में पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंची है। देखिए हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है। सबसे पहले संस्कृत का पाली भाषा में हुआ, पाली का प्राकृत में, प्राकृत का अपभ्रंश में, अपभ्रंश से अभट्ट हुआ, अभट्ट से प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी से जो आधुनिक हिंदी है उसका विकास हुआ है। ठीक है, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न 6, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है? जो दुनिया भर की भाषाएं हैं उनमें हिंदी का स्थान कौन सा है? तो हिंदी का स्थान कौन सा है? दूसरा नंबर है। ठीक है, पहले पर कौन है? देखिए पूरे विश्व में लगभग 3000 भाषाएं हैं। ठीक, हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। हिंदी कैसी है? भारोपी परिवार की भाषा है। संसार की प्रमुख भाषा में हिंदी का दूसरा स्थान है और पहला स्थान तो उसका है चीनी का। चलिए प्रश्न 7 है, बांगड़ू भाषा, ये कौन सी भाषा है? बांगड़ू ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? बांगड़ू भाषा कौन से राज्य में बोली जाती है? हरियाणा। ठीक है, बांगड़ू एक बोली है जो मुख्य हरियाणा राज्य में बोली जाती है। इसका अन्य नाम हरियाणवी भी है। यह पश्चिमी हिंदी की आकार बहुला उभरती बोली है। ये पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। ठीक है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है उसे क्या बोलते हैं? बोली। क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। इसमें व्यक्तिगत बोलचाल की प्रधानता रहती है। ठीक है, बोलियों का स्वरूप बदल जाता है थोड़ी थोड़ी दूर पर। प्रश्न 9 है, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था? हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को कौन ले आया था? हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को लॉर्ड मैकाले 1855 में। ठीक है, शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में मैकाले ने स्थापित किया था हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? इनमें से बताना है भाषा का कौन सा मौखिक रूप है? परिचर्चा। परिचर्चा भाषा का मौखिक रूप है, जबकि निबंध, पत्र, परियोजना ये सब लिखित हैं।
चलिए नेक्स्ट, कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले से संबंधित है? बताइए, कन्नौजी बोली कौन से जिले से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्रुखाबाद। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? इटावा, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहाँपुर। नेक्स्ट, ब्रज की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? सौर सेनी से हुई है। ब्रज भाषा की सॉरी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? सौर सेनी से हुई है। ब्रज बोल रहे हैं, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? सौर सेनी से। हिंदी की उत्पत्ति सौर सेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। ठीक है, जबकि ब्राह्मण से सिंधी और मागधी से बिहारी हिंदी, जो बिहारी भाषा है वो किससे? मागधी से हुई है। सौर सेनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा की उत्पत्ति हुई है, हिंदी की भी हुई है। प्रश्न 13 है, जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? 2001 के हिसाब से बताना है आपको। तो 2001 के हिसाब से सबसे अधिक कौन सी बोली जाती थी? हिंदी तो इसमें ऑप्शन भी नहीं है, इनमें से बताइए। बंगाली हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इनमें से बंगाली 2001 के हिसाब से। लेकिन अब देखिए क्रम क्या है, सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जा रही है, इसके बाद बांग्ला, इसके बाद मराठी, इसके बाद तेलुगु, इसके बाद तमिल। हिंदी, बांग्ला, मराठी, तेलुगु, तमिल, याद रखना है क्रम। ठीक है, ये 2011 जनगणना के हिसाब से है। प्रश्न 14, किस वर्ष में हिंदी को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव किस वर्ष था? 14 सितंबर 1949 को ये प्रस्ताव लिया गया। इसी दिन हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक, आइए प्रश्न 15, हिंदी लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? इनमें से बताइए, हिंदी लिपि का प्रयोग, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? हिंदी बार बार। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है इनमें से? तो ये कुल्लई भाषा के लिए रोमन लिपि का प्रयोग नहीं होता है। अन्य भाषाएं जैसे कि फ्रेंच होगी, जर्मन, स्पेनिश, इनके लिए रोमन लिपि होती है। कुल्लई भाषा हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है, भारत के कुल्लू जिला में। इस भाषा के लिए कौन सी लिपि है? टांकड़ी लिपि प्रयुक्त होती है। ठीक है, आजकल के लोग जो है वो इस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, लेकिन चलिए। प्रश्न 16, पुरानी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के सम्मिश्रण से उत्पन्न कौन सी जबान, कौन सी भाषा है? बताइए, इनके मिश्रण से कौन सी भाषा बनी है? हिंदुस्तानी भाषा, इसे मानक भाषा कहलाती है। ठीक, बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो बताइए, बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर में बोली जाती है। बघेली बोली जबलपुर क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? इनमें से कौन सी बोली है जो मध्य प्रदेश की बोली नहीं है? तो बांगड़ू, ये तो हरियाणवी है ना, हरियाणवी का दूसरा नाम बांगड़ू है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की प्रमुख कौन कौन सी? मालवी, निवाड़ी, बुंदेलखंडी, ये सभी प्रमुख बोलियाँ मध्य प्रदेश की। प्रश्न 19 से, राजड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? राजड़ी बोली हरियाणा में बोली जाती है। ठीक है, यह हरियाणवी बोली का एक प्रचलित रूप है। बांगड़ू हो गया, राजड़ी हो गई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा। प्रश्न 20 है, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? बताइए, हिंदी क्या है भारत की? राजभाषा है, ब्रजभाषा है, राष्ट्रभाषा है या संपर्क भाषा है? तो ये हो जाएगा राजभाषा। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को इसे स्वीकृत किया गया था। कब और कौन से अनुच्छेद में? 343 के 1। हिंदी, और लिपि क्या है इसकी? देवनागरी। ठीक है, लिपि कौन होगी? देवनागरी। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न कैसे, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो लिपि। ठीक है, हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? बताइए, ये राजस्थान में बोली जाती है। हड़ौती बोली राजस्थान के मध्य पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। कौन से क्षेत्र में? मध्य पूर्वी क्षेत्र में। यह राजस्थान के कोटा, बूंदी, साहेबपुर, उदयपुर जिलों में बोली जाती है। राजस्थान की बोली जाने वाली अन्य बोलियाँ मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी, ये सभी हैं। हड़ौती कहाँ से संबंधित है? राजस्थान के मध्य पूर्वी क्षेत्र से। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 23 है, दीर्घ विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? इनमें से बताना द्रविड़ परिवार की भाषा। तो ये हो जाएगा कन्नड़, दक्षिण भारत की भाषा मतलब। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी, द्रविड़। द्रविड़ परिवार की भाषा कन्नड़ है, यह कर्नाटक राज्य में बोली जाती है। कर्नाटक की राजभाषा तेलुगु, तमिल, मलयालम आदि भाषाएं भी द्रविड़ परिवार की हैं। जो कन्नड़ है वो कर्नाटक की राजभाषा है। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? इनमें से बतानी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, प्राचीन भी हो आर्य भाषा। प्राचीन जो है वैदिक संस्कृति है।
प्राचीन भारतीय 8 भाषा, वैदिक संस्कृत। शेष 3 भाषाएं पाली, प्राकृत और अपभ्रंश इसकी परिवर्ती हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए प्रश्न है 25। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा। ठीक है, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में ब्रजभाषा बोली जाती है। और देखिए बोलियों के क्षेत्र, खड़ी बोली और या फिर टोरवी बोला जाता है, इसका अन्य नाम टोरवी। ये कहाँ बोली है? मेरठ, मुजफ्फरपुर नगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, रामपुर, बिजनौर आदि में खड़ी बोली या फिर टोरवी भाषा, टोरवी बोली। अवधी कहाँ बोली जाती है? अयोध्या, जौनपुर, इलाहाबाद, लखीमपुर और खीरी, लखीमपुर खीरी हो गया, उन्नाव, सीतापुर, फैजाबाद आदि। पांडु या हरियाणा भी हरियाणा राज्य में। ठीक, नेक्स्ट राजस्थान में अनेक बोलियाँ बोली जाती हैं। बात में बोलियाँ शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, भाषा है या बोली है? बोलियाँ शब्द किस में होता है? स्त्रीलिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? बताइए, हिंदी का मानक रूप जो है किस भाषा से विकसित है? खड़ी बोली से। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? शिक्षा, प्रशासनिक क्षेत्र व कार्यालयी कार्यों में किया जाता है। नेक्स्ट लौकिक संस्कृत और डैश और डैश अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? तो इसका उचित विकल्प है लौकिक संस्कृत, पाली और प्राकृत अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। देखिए संस्कृत से पाली, ठीक है, और पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से हिंदी। ये है इसका क्रम, समझ में आ गया? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट और हिंदी। नेक्स्ट देखिए आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक है? तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल, इसका आंसर हो जाएगा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल है 1000 ईस्वी से अभी तक जो चल रहा है, ये सभी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल है। भारतीय आर्य भाषा इतिहास 3 कालों में बांटा गया है। कौन कौन से? प्राचीन हो गया, एक मध्यकालीन, एक आधुनिक। आधुनिक जो है 1000 ईस्वी से अभी तक चल रहा है। प्राचीन जो था वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक प्राचीन था, और मध्यकालीन 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट देखिए हिंदी को विकास करने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी को विकास करने वाली भाषा कौन सी है? तो अपभ्रंश राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मी लिपि से किस लिपि की उत्पत्ति हुई? तो वो है देवनागरी लिपि। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। यह एक आच्छित लिपि है जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। पंजाबी भाषा कौन सी लिपि है? गुरमुखी लिपि। ठीक है, और देखिए हिंदी भारत की क्या है? सही विकल्प बताइए। राजभाषा है हिंदी भारत की, राजभाषा। कौन से अनुच्छेद में है? 343 अनुच्छेद है, और बात कौन सा है? 17 है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 हैं वर्तमान में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास है वो किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, आगे देखिए आधुनिक आर्य भाषाएं और आधुनिक भाषाएं और अपभ्रंश कौन कौन है? तो सौरसेनी से किसका हुआ है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती, इन सब का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। माध्य अपभ्रंश से बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। अर्धमाध्य से पूर्वी हिंदी केवल हुई है। ठीक है, और महाराष्ट्री से मराठी, ब्राह्मण से सिंधी, पैसाची से पंजाबी या लहदा। चलिए ये चैप्टर खत्म हो गया। आगे चैप्टर पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, जिसमें हिंदी वर्णमाला से संबंधित प्रश्न जो पूछे गए हैं ये देखिए, इन सभी को पढ़ेंगे। फिर तत्व तत्सम पढ़ेंगे, इसी का पार्ट है, और फिर आया पर्यायवाची। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। थैंक यू।